कि इस आदमी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार धमकी दिया था। मैं पिछली बार सुन के चुप हो गई थी। इस आदमी जो है अभी जो गंदगी कर रहा है ना, इससे पहले भी ये गंदगी कर चुका था। उस लाइव में इसने धमकी दिया कि इसके घर का एड्रेस पता है, और घर के एड्रेस ये रोज उस होमगार्ड कह लीजिए, कांस्टेबल कह लीजिए, उसके दम पे ये रोज दूसरी महिलाओं को धमकी देता है कि नंबर वायरल कर दूंगा, एड्रेस मेरे पास है तो मरवा दूंगा, तो घर पहुंचाऊंगा, तो घर में से खींच के निकालूंगा। तो भैया मैं आज फिर बोलती हूं कि अगर ये ऐसी धमकी दोबारा दिया तो जिसके दम पे कूद रहा है ना, हम डाल देंगे कंप्लेन और सस्पेंड तो करवा ही देंगे। एंड एक्चुअली मैंने ना सस्पेंड तो करवाई हूं, सस्पेंड करवा चुकी हूं ऐसी हरकतों के लिए। नौकरी छीनना नहीं होता। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, उस नौकरी की धमकी मुझे दे रहे हैं ना और मिसयूज कर रहे हैं, तो 100% चुटकी नहीं कह रही हूं, गारंटी कह रही हूं, गारंटी के साथ सस्पेंड कराने का दम रखती हूं। और एक बार नहीं, जहन में 100 बार बैठा लेना, धमकी अपने पास रखना। इस धमकी के कारण मैंने बोला था कि जो तू धमकी दे रहा है ना कि ये कर दूंगा, नंबर वायरल कर दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, ये धमकी कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगी। सस्पेंड ना करा दी ना तो अपने पिताश्री की बेटी नहीं। और 35 साल मेरे पिताजी इसी में दिए हैं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन बदतमीजी करोगे ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे तो भाई अब क्या बोला जाए। तो घर में घुस के मारेगा, धमकी देगा, उठवाने की धमकी देगा, और क्या एड्रेस वायरल कर देगा, नंबर तक वायरल कर देगा। इस बात पे मैंने बोला था ऐसी बदतमीजी की है ना तो 23 सजा वो भुगतेगी। तो इनको पता ही नहीं है कि मैं किस घर की बेटी हूं क्या हूं। लेकिन कभी भी मैंने गलत काम करने के लिए कभी ना उकसाया ना कभी उकसाऊंगी, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। और कल से मैं ना राजवीर के केस में नया अध्याय शुरू करने वाली हूँ। जांच जो करना है कर ले, और जो मैंने ठान लिया है वो करके रहूंगी, बस बताऊंगी नहीं अभी। लेकिन हाँ, जो चीजें हो चुकी हैं, जो चाह के भी वो बदल नहीं सकते हैं, वो सब आप लोग के सामने लाऊंगी। और आप लोग प्लीज जो जो वीडियो बनाते हैं ना, उस पॉइंट पे वीडियो जरूर बनाना, जो जो लोग वीडियो बनाते हैं। और हाँ, अगेन बोल रही हूं, सरकारी नौकरी हो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर तुमने अपने उसके दम पे अगर किसी भी औरत को जलील करने की, बाल नोच के मारने की बात की ना, तो मैं यहां पे चैलेंज करती हूं, विद इन वीक सस्पेंड ना करा दिया ना तो फिर देखना। और आम नागरिक की तरह मैं ये बोल रही हूं, किसी के घर में जब कोई कानून से रिलेटेड, चाहे होमगार्ड हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सिपाही हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, उसके घर में रहते हुए कोई आदमी किसी औरत को बाल खींच के मारने की बात कर सकता है, फिरनी बनाने की बात कर सकता है, धमकी दे सकता है कि एड्रेस वायरल कर दूंगा, धमकी दे देता है कि फोन नंबर वायरल कर दूंगा। भाई हाथों में चूड़ियां पहनी है, लेकिन चूड़ी एक्चुअल में मत समझना इसको। इस बात पे बोला था कि नौकरी खा जाऊंगी। और सस्पेंड का मतलब तो समझ में ही आ गया होगा, सस्पेंड का मतलब है क्या। जिस तरह से सपना को ट्रोल कर रहा था, जिस तरह से सपना को ट्रोल करता है, उस हिसाब से मेरा जो स्टेटमेंट था मैं उस पर टिकी का। इतनी गालियां खाया है, इतनी गालियां खाया है, गालियों की बौछार लगा दी पब्लिक ने। इसलिए पब्लिक को मैं थैंक्स कहने आई हूँ। नहीं है बोलने की अकल नहीं, तमीज भी नहीं है, तमीज संस्कारों में आते हो। रही बात है जो औरतें वहां पे जाके कुछ औरतें सपोर्ट कर रही है ना, अच्छा किया है, वो ऐसा डिजर्व करती थी। कौन सी गाली दिया था मैंने उस पड़ोसी को, बोला था ना अगर दोबारा बोला तो मुंह में हलक डाल के ना जुबान बाहर खींच लूंगी। गलत नहीं बोला था। और आप लोगों के नजरों के सामने इस केस को ना मैं बिन कपड़ों का कर दूंगी। जो ये राजवीर का केस है ना, अब सपना के लिए नहीं बोलना, सपना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। जो मुझे करना है मैं कर रही हूँ। शुरुआत श्री गणेशाय नमः हो चुका है, चाहे जहां से भी हुआ हो, लेकिन मैं कल एक एक पॉइंट आप सबके सामने क्लियर रखूंगी। जिसको प्रूफ चाहिए होगा उसको मैं प्रूफ भी दे दूंगी। लेकिन आप लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, उस पर प्लीज सवाल जरूर कीजिएगा। कल पहला पॉइंट पे वीडियो आएगी मेरी, और पॉइंट क्लियर करूंगी। सपना रोके वीडियो बना रही, सपना को छोड़ दो ना यार। कौन सपना, मैं नहीं जानती। वो शी, वो तो 3-4 दिन पहले ही खत्म हो गई, अभी तो नई सपना आई है। तो प्लीज नई सपना को एंजॉय कीजिए, पुरानी सपना को मैं नहीं जानती। मैं राजवीर उर्फ मोनू को जानती हूँ, जिसकी संदेहात्मक स्थिति में इस दुनिया से अलविदा कह गया। मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ। उस व्यक्ति के लिए मुझे फाइट करना है। उस व्यक्ति के लिए मैं जो कर पाऊंगी ना मैं करूंगी। मेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा, क्योंकि ये जो केस है ना, ऐसे मछली की कांटे की तरह मेरे यहाँ पे अटका हुआ है। न्यू सपना का आप लोग वेलकम कीजिए, पुरानी सपना को भूल जाइए। पुरानी सपना नहीं है, अब लगता है सतयुग जिंदा है। अब लगता है सतयुग जिंदा है। मोनिका भगत जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने अंदर सतयुग जरूर जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि हमें उस घर भगवान के जाना है। ये अनाउंस करती हूँ, मेरी किसी भी वीडियो से सपना को रिलेट नहीं किया जाएगा। मेरा इस मैटर से सपना का कोई लेना देना नहीं है। सपना को भी मैंने मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे कि सपना तुम आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, नई जिंदगी को जियो, अपने आप को भुलवा के आगे बढ़ो, एंजॉय करो। लाइफ बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए पीछे हटने का सवाल नहीं है। और इसमें
मुझे जहां से जो शुरुआत करनी चाहिए ना, मैं भगवान से कह रही हूँ, श्याम बाबा से कह रही हूँ, वो आज मैंने न्यू फिर से अगेन रख दी है। क्या रखी है, क्यों रखी है, कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगी, हाँ, लेकिन पॉइंट पे बात जरूर करूंगी। जो पॉइंट कोई बदल नहीं सकता है, कोई भी बदल नहीं सकता है, वो पॉइंट पे बात जरूर करूंगी। तो प्लीज आज से सपना का नाम नहीं लीजिएगा कोई भी कि सपना को सपोर्ट करिए। कौन सपना? सपना तो खत्म नहीं है सपना इस दुनिया में। वो वाली लड़की, वो वाली सपना अब इस दुनिया में नहीं है। अभी जो सपना आई है ना, वो बहुत अच्छी वाली आई है। तो प्लीज अब की पारी घर से निकल के आएंगे लोग और वीडियो बना के डालेंगे लोग कि आज हमें थाने बुलाया गया था, आज ये रात भर सड़े हैं, बाहर नहीं आए हैं। वो दिन मैं लाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जांच इस मामले की होगी। मेरे पास वो एविडेंस है जिस एविडेंस को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए उसके पापा इस केस में बहुत बुरी तरीके से फंसे। ऐसी ऐसी बातें हैं, गजब तेरी किस्मत गजब तेरी खेल, अब आएगा छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। ठीक है, अब ये बात मेरी आत्मा की लड़ाई है, मेरी आत्मा से लड़ाई है, आत्मा की। बस अब इस लड़ाई में, अब ये लड़ाई मेरी है, मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आप लोग एकदम पेशेंस के साथ रहिए, एकदम पेशेंस के साथ रहिए। आज गायब भी है पड़ोसी, धमकी दिया था भाई साहब। मुझे तो लग रहा है कि अब तो मेरे ऊपर कुछ हमला करवा लेगा ये पड़ोसी, हमला करवा देगा, घर में घुस के मारेगा। सुन बेटा, मैं बता दूं, मेरे घर में ना, मैं तुझे दिखा दूं, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं। एंट्री गेट से लेके, सोसाइटी के गेट से लेके, सोसाइटी की लॉबी से लेकर के, सोसाइटी के हॉल से लेकर के, सोसाइटी के लिफ्ट से लेकर के, मेरे फ्लोर पे लेकर के, मेरे फ्लोर पे 4 कैमरे लगे हैं और चारों फ्लैटियर्स के हैं। प्लस मेरे दरवाजे पे पर्सनल हमारा कैमरा है जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे पास है, घर में भी नहीं है। तो मैं बता दूं फॉर अवेयरनेस कि हम झोपड़ी में नहीं रहते हैं। झोपड़ी में रहने वाले लोग सेफ नहीं होते क्योंकि उनके घर पे कोई भी घुस जाता है। हम घर में भी नहीं रहते हैं, हम ऐसी आम घास सोसाइटी में भी नहीं रहते हैं। हम वहां रहते हैं ना जहाँ पे चप्पे चप्पे पे आपको ना बिना परमिशन के एक एक कदम की एंट्री मिलती है, वहां रहते हैं। आके एंट्री करके दिखा लेना। और ये पड़ोसी तो गया, इसकी धमकी मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो फिलहाल के लिए अब मेरे चैनल पे सपना से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। सपना का जहां लगेगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मैं बनाऊंगी, मैं दूंगी। लेकिन अब यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ राजवीर की होगी। मैं टॉक विद अलका की शुरुआत राजवीर से की थी और वो जब तक राजवीर का केस फाइल नहीं होगा ना, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। टॉक विद अलका जो चैनल चला गया था, उसके बाद जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी ना, इस चैनल पे मैंने वीडियो ही राजवीर की डाली थी। ये वीडियो, ये वाला चैनल नहीं जो 1.5 लाख का, मेरा चैनल दूसरा वाला है। अंकल जी को तो प्राउड फील करना चाहिए कि उनकी शायद अगर अच्छा इंसान होता ना तो फील करता कि अरे यार, मैंने 2 बेटे तो जन्म दिए थे और तीसरी को तो उठा के लाए थे, ये चौथी बेटी कहां से आ गई। अगर एक अच्छा इंसान होता ना तो ये काउंट करता। जैसे सोनम रघुवंशी का भाई उनके साथ शामिल हो गया, अपनी ही बहन के खिलाफ छानबीन करवा रहा, रिपोर्ट करवा रहा है। उसकी मां ने उसको कलेजे से लगा लिया। ये कैसा पिता है जो एक लड़की इनके बेटे के लिए लड़ रही है, उसको ही दुश्मन बना के बैठे हैं, उसको ही। मैं आपके बेटे के लिए फाइट करूंगी ना। देखो केस ओपन होगा, अकाउंट में पैसे कैसे क्रेडिट हुए हैं। कल आप लोग को एक बहुत बड़ा क्लू देने वाली हूँ। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आप लोग को छटा जो है ना, छटने लगेगी कल जो वीडियो आएगी। और हाँ, वीडियो जरूर लाऊंगी क्योंकि मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हुई ना, वीडियोस मेरी सेफ्टी के लिए प्रूफ रहेंगे। अरे आज पड़ोसी पैसे खिला करके लोगों को भेजने की तैयारी में लगा हुआ था मेरी सोसाइटी में।